वो अभागे हैं, तो मैं तो कहूँगा पूरे देश के सारे ऐसे ही लोग अभागे बन जाएँ कि उनकी एक कथा में करोड़ों रुपए आ जाते हों। तो ऐसे तो पूरे देश के लोग अभागे बन जाएँ कि एक बैठ जाए, एक लगा के पंडाल और करोड़ों रुपए आ जाएँ, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जैसे कि आपने देखा कि पायल तडवी महाराष्ट्र में एमबीबीएस कर रही थी, एमडी शायद एमडी कोर्स कर रही थी। और रोहित वेमुला हैदराबाद का है, सेंथिल का जो केस है हैदराबाद का है देखिए। और हमारी समझ से बाल मुकुंद दिल्ली एम्स का है। और एक सोलंकी था गुजरात से, दर्शन सोलंकी गुजरात से था। देश भर के विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में दलित समाज के छात्रों को जातिवाद झेलना पड़ता है, जिसके बहुत सारे उदाहरण आप और हम जानते हैं। रोहित वेमुला से लेके एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे छात्रों की जिनको जातिवाद के चलते अपनी जान देनी पड़ी। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लेकर आया। 13 जनवरी को जिस दिन ये नोटिफाई होते हैं, उस दिन से ही इस मुद्दे पर बवाल कटा हुआ है। एक वर्ग, एक तबका ये कह रहा है कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन है, इसका मिसयूज हो सकता है और इसका दुरुपयोग जो है अपर कास्ट समाज के छात्रों को फंसाने के लिए किया जा सकता है। इन सब अहम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामजी गौतम साहब, बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं, और बहन जी का बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट जो है वो इस मुद्दे पर आया। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, जय भीम। और देखिए जो आपने बात करी कि यूजीसी, सर, सवाल है मेरा सीधा कि क्यों बवाल हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ लोग जो है अपने आप को एक तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए जब बात इस देश में सामाजिक न्याय की आती है, हम बात वहीं से शुरू करते हैं सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्धता है संविधान के अंदर कि सामाजिक न्याय तो आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और उसी क्रम में अगर यूजीसी ने कोई नियम बनाया कि उससे कई आज की बात नहीं है, करीब दसियों साल से इस तरह की डिमांड हो रही थी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कहीं ना कहीं तमाम संस्थानों के अंदर एससी एसटी एंड ओबीसी बच्चों के साथ में दुर्भावना की जा रही है। उनका कहीं ना कहीं इससे शोषण हो रहा है। उनका उनके जो उनके सामने जो बढ़ते कदमों में कहीं ना कहीं बैरियर लगाए जा रहे हैं, जानबूझ के लगाए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए सरकार ने एक उचित कदम उठाया। पहली बार जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी कि ये वंचित वर्ग के लिए या ओबीसी वर्ग के लिए इस तरह कोई कानून लेके आने वाली है, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कानून लेकर के आप आए। पहली बार ऐसा हुआ। अब उसके आने के बाद वो लोग परेशान हैं जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं थी, जो दबाना चाहते हैं, जो दबे कुचले वंचित समाज को उनका हक देना नहीं चाहते, जो उनको सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते, सामाजिक बराबरी नहीं देना चाहते, वो लोग कहीं ना कहीं से बड़े पैमाने पे इसका विरोध करें। आखिर क्यों विरोध हो रहा है? जब मुझे कर नहीं तो डर किस बात का? जब मेरे अंदर कर नहीं है तो डर किस बात का? उनका कहना है कि मिसयूज हो सकता है। मैंने और कहा इसका जवाब ये है, जब कर नहीं है तो डर नहीं है। जो मिसयूज कैसे हो सकता है? उसका अगर मान लें कोई मिसयूज के लिए माने कोई फेक या इस तरह का मतलब प्रोपेगेंडा बनता भी है कि मतलब रॉन्ग किसी को फंसाया जा रहा है, तो उस बाकायदा कमेटी होगी ना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें मेंबर उनके भी तो होंगे ना। एससी एसटी ओबीसी के सिर्फ मेंबर ही जोड़े जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें सवर्ण समाज के लोग उसमें नहीं हो, कमेटी के अंदर नहीं होंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं से ये बात है कि इस इन कम्युनिटी के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है, इनको रोके रहना है। जैसे पहले हुआ है कि तमाम एग्जाम के अंदर उनको इंटरव्यू फेल कर देना, पीएचडी में एडमिशन नहीं देना। पीएचडी में अभी जस्ट आप बात करें तो मुझे याद आ गया कि मेरी सिस्टर का पीएचडी में बात चल रही थी, संस्कृत से उसने ग्रेजुएशन किया और हम लोग चाह रहे थे उसने एमए करने के बाद हम पीएचडी में उस वक्त एनरोल कराएं। ये बात होगी ये करीब करीब 2000 से पहले की, 97 या 96 के आसपास। मैं उस प्रोफेसर का नाम नहीं ले रहा हूँ, अब वो हमारे बीच हैं भी नहीं। उनके पास में गया कि भाई मैं अपनी सिस्टर का पीएचडी में करना चाहता हूँ। तो संस्कृत सब्जेक्ट था, तो नाम पूछा, फिर जाति पूछी। जात पूछ के चौंक गए, तो फिर बोले, धीरे से बोले, क्या मैं इस जात के लोगों को भाई पीएचडी नहीं करा सकता, संस्कृत से वो भी। ये मेरे सामने की बात है, मैं बोल रहा हूँ इस तरह की। ये वाक्य मेरे सामने का है मतलब। तो मेरी बहन रोते हुए वापस चली आई। उसकी पीएचडी की जो भी मंशा थी उस वक्त वो नहीं पूरी हो सकी। देखिए
और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, जैसे कि आपने देखा कि पायल तड़वी महाराष्ट्र में एमबीबीएस कर रही थी, एमडी शायद एमडी कोर्स कर रही थी। और रोहित वेमुला हैदराबाद का है, सेंथिल का जो केस है हैदराबाद का है देखिए। और हमारी समझ से बाल मुकुंद दिल्ली एम्स का है। और एक सोलंकी था गुजरात से, दर्शन सोलंकी गुजरात से था। और अभी आपके सामने लेटेस्ट केस है कि मतलब वो SC ST के ऊपर एट्रोसिटी, जो SC ST बच्चों के ऊपर जो कोई नाजायज़ धमकाना या कुछ शोषण कर रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला लड़का था बसंत कनौजिया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर। उसके खिलाफ इस तरह के आदेश पारित कर दिए गए, उसको निकालना है। और उसको मतलब रेस्ट्रिकेट करने का प्लान कर दिया गया, हॉस्टल से निकालने का प्लान कर दिया, सब कुछ कर दिया गया। अगर वहाँ पे लोग यूनाइट नहीं होते, शायद वो आज कुछ नहीं कर पाता। तो ये कहीं ना कहीं से इस तरह की मानसिकता है देखिए। और इस तरह की मानसिकता को रोकने के लिए ही सरकार ने UGC एक्टिविटी एक्ट लेकर के आई। सर, इसमें एक अपडेट है, मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सर एक पिटीशन लगाई गई थी इसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में इस पे स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 2012 का रेगुलेशन था उसको लागू किया जाए तब तक जब तक इस पे स्टे रहेगा। 2012 का रेगुलेशन उतना सख्त नहीं है, और वाकई में 26 का जो ये रेगुलेशन है थोड़ा एम्पावरिंग है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये इस बात को आज रोक लगाई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस सुप्रीम कोर्ट पे विचार करेगा। आखिर 2012 के एक्ट के बाद 2026 का एक्ट सरकार को क्यों लाना पड़ गया? ऑलरेडी बना हुआ था। समय के साथ साथ में संशोधन होता है। नियम और कानून समय के साथ साथ में देखकर बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत से सारे कानून हैं जो पार्लियामेंट में बनाए गए हैं, पुराने कानून को हटा करके नए कानून लगाए गए हैं, वहाँ पर नए नियम बनाए गए, नई चीज़ें, धाराएं बढ़ाई गई, नए सब्जेक्ट, नए वर्ड्स जोड़े गए हैं। तो हर जगह जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है, तो मेरी समझ से इस वाले मैटर में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना है, सोच समझ के करना है कि क्या करना है। ऐसा ना हो कि एक बड़ी आबादी जो वंचित समाज के जो लोग हैं, उन्हें फिर से डराया धमकाया जाए, फिर उनको पीछे किया जाए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनना है। हमें विश्वास भी पूरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान लेगा और फिर से उसको बहाली भी करेगा। देखिए 2026 एक्ट को देखिए। कुमार विश्वास का भी इसमें ट्वीट आया, वो अपने आप को अभागा सवर्ण लिख रहे हैं, एक कविता उन्होंने पुरानी पढ़ी है। तो क्या कुछ एक अलगाव पैदा करने का प्रयास है या बांटने का प्रयास है? क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया के लोग भी हैं वो भी खुलकर इसके विरोध में सामने आ गए थे, जबकि इसके अंदर कोई भी ऐसा आर्बिट्ररी प्रोविजन भी नहीं है। बस ये एम्पावरिंग जरूर है कि हाँ, ये SC ST और इसमें OBC को भी इस बार शामिल किया गया। कुमार विश्वास जी अगर इस बार इस तरह की कोई बात करते हैं, तो मैं आप बता दूं कि कुमार विश्वास को पूरे देश के लोग सुनना पसंद करते थे। उसमें चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे OBC के हों, सभी लोग उनको लाइक करते थे। लेकिन अगर वो इस तरह की कोई मानसिकता उन्होंने बोली है, इस तरह की बात अगर उन्होंने बोली है कि मतलब स्वर्ण अभागा और कुछ इस तरह से कहानी, वो कवि हैं और बहुत मास्टर हैं, हर बात को कैसे घुमाना है कैसे नहीं घुमाना है। तो अगर वो अभागे हैं, तो मैं तो कहूँगा पूरे देश के सारे ऐसे ही लोग अभागे बन जाएं कि उनकी एक कथा में करोड़ों रुपए आ जाते हों। तो ऐसे तो पूरे देश के लोग अभागे बन जाएं कि एक बैठ जाए, एक लगा के पंडाल, और करोड़ों रुपए आ जाए। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो ये कहीं न कहीं से देखिए देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। देश में कुछ ना कुछ इस तरह का अलगाव पैदा करने की साजिश की जा रही है। देश में जो एकता है आपस में, देश में भारतीयों के बीच में आपस में एकता है कि अनेकता में एकता। भारत की एक थीम है कि अनेकता में एकता। तो वो कहीं न कहीं से तोड़ने की साजिश की जा रही है। सरकार को बहुत सख्ती से कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनमें बड़ी-बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर रोक लगाई जा सके। माननीय गृह मंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट हुआ है। हमको याद आ रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो नियम कानून सरकार बनाएगी, उसको सबको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि नियम कानून को ऐसे हवा में बन जाते हैं, बाकायदा उसके अंदर टीम बैठती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बैठती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पुराने रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, कहाँ-कहाँ किसके साथ में अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके कोई नियम कानून बनाया जाता है समय के अनुसार देखिए। और रही बात OBC की जोड़ने की, अच्छी बात है। तो OBC समाज कहीं न कहीं से इस बात को फ़ील कर रहा था कि उनके साथ भी कहीं न कहीं तमाम इंस्टीट्यूशंस में, कहीं PhD में और कहीं तमाम जॉब्स के अंदर के भी
तमाम जगह पे उन्हें ये शिकायतें थीं कि उन्हें कहीं इंटरव्यू में फ़ेल किया जा रहा है, कहीं वाइवा में फ़ेल किया जा रहा है, कहीं प्रैक्टिकल में फ़ेल किया जा रहा है। तो इस चीज़ों में रुकावट होगी कम से कम। सर, यूजीसी का जो मुद्दा था इसने बहुत सारे मुखौटे भी उतार दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग जिनको लग रहा था कि बहुत मानवतावादी हैं या जो बहुत ही संविधान को मानने वाले हैं, वो भी यूजीसी बिल के विरोध में जाकर खड़े हो गए। जबकि बहन जी साफ तौर पे लिखती हैं कि केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव और षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है वो उचित नहीं है। जबकि बहुत सारे अन्य बड़े नेताओं की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आया। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जब बात न्याय की हो, सामाजिक न्याय की, तो मैं तो कहूँगा सारे बड़े से बड़े नेताओं को इसमें अपनी-अपनी बात रखनी चाहिए, अपने-अपने वक्तव्य रखने चाहिए, अपनी-अपनी पार्टी का जो पक्ष होता है, उसे रखने की ज़रूरत है, ताकि आज समय है कहीं न कहीं से लोगों को जानने का कि कौन उनके पक्ष में है, कौन उनके विरोध में है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और बीएसपी का स्टैंड भी इस पर साफ है, जैसा कि बहन जी का ट्वीट आपने देखा है और सांसद जी ने बताया आपको कि देश में जो दलित छात्रों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न की जो एक लंबी फेहरिस्त है, उसमें अभी रोकथाम नहीं हुई है। शायद ही कोई महीना जाता हो जब देश भर से इस तरह की घटना निकल के ना आती हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो इस पे स्टे लगाया है, लेकिन क्या कुछ निकल के आएगा और ये विरोध कितना जायज़ है, कितना नहीं, और क्या इसके पीछे कोई राजनीति हो रही है, इस सब के ऊपर आप अपने कमेंट करिए। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। सो थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।